जब से दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में उनके अगले उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है। क्या बेटे कार्तिकेय सिंह को मिलेगी मध्य प्रदेश में मामा की अगली कमान, या फिर रमाकांत भार्गव को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में शिवराज का अगला उत्तराधिकारी। सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जैसा काम किया, जैसी पहचान बनाई, वैसा नेता देश की सियासत में मिलना भी असंभव सा लगता है। लोगों के बीच में पहुंचे तो कोई मामा कहता, कोई उन्हें अपना भाई कहकर पुकारता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली पहुंच रहे थे तब मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की आंखों में आंसू था। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कभी नहीं छोड़ सकता, मैं केंद्र में पहुंच जाऊं लेकिन मैं बार बार एमपी आऊंगा और यहाँ के लोगों के लिए सौगातें लाऊंगा। लेकिन अब जब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई बड़ा पद मिल सकता है, खबरें तो यहाँ तक भी है कि शिवराज या तो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, या तो अगले प्रधानमंत्री के दावेदार भी बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर मामा की बढ़ती लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा, मामा की उस छाप को, मामा के उस दायित्व को कौन संभालेगा जो इतने सालों से उन्होंने स्थापित किया है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी मानते हैं शिवराज सिंह चौहान की लेगेसी को उनके बेटे कार्तिकेय सिंह मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज के उत्तराधिकारी कार्तिकेय सिंह हो सकते हैं, या रमाकांत भार्गव सबसे बड़े उम्मीदवार हैं? कमेंट करिए, मुझे बताइए। और अब मैं आपको बताता हूं कि रमाकांत भार्गव नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान का अगला उत्तराधिकारी ये युवा नेता हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर है। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। बुधनी में बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान के पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से ताकत झोंक दी। वहीं इस बीच शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा होने लगी है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत से दूर हो गए हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई है। इस सीट से वो 5 बार विधायक रहे हैं। इस सीट को शिवराज का गढ़ कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट पर उस तरह से अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्हें बाकी राज्यों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। जब से दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर यही कहा है कि मामा आप ही अगले बॉस हैं और जो चाहिए जैसे चाहिए आप बीजेपी का ये विजय रथ आगे बढ़ाइए। तब से ही शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को एक एक कर मास्टर स्ट्रोक के तौर पर राज्यों में लागू किया गया और उसका फैसला और उसका फिर रिजल्ट भी देखने को मिला। हरियाणा की बात हो, मामा का जादू चल गया। झारखंड में लाडली बहना योजना के तर्ज पर गोगो दीदी योजना लागू करने का दावा किया गया और इसका भी असर ग्राउंड पर ऐसा है कि हेमंत सोरेन की रातों की नींद गायब हो गई है। महाराष्ट्र में भी लाडकी बहना योजना लाकर मामा की योजना को मास्टर स्ट्रोक माना गया और धीरे धीरे करके अब ये दांव बाकी राज्यों में भी लागू हो रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की सियासत को जमीन के अंदर 100 फीट नीचे गाड़ दिया था। कमलनाथ चले थे सीएम का सपना देखने, लेकिन भिड़ने चले थे शिवराज सिंह चौहान से। शिवराज ने ऐसी धूल चटाई कि उनकी सियासत का चैप्टर ही क्लोज हो गया है। लेकिन अब जब शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश संभालने की तैयारी मामा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश कौन संभालेगा? तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान लगातार रमाकांत भार्गव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा सीट से जब शिवराज सिंह चौहान लड़ते थे तब भी बुधनी की कमान कार्तिकेय सिंह ही संभालते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि उपचुनाव में जीत के अंतर को बरकरार रखा
जाए, यानी पॉलिटिक्स में यह संदेश न जाए कि मामा के बुधनी छोड़ने के बाद वहां के लोग उनसे रूठे हैं। यह संदेश न जाए कि अब बुधनी में कांग्रेस अपने पैर उठा सकती है, जमा सकती है। इसलिए इस बार कार्तिकेय सिंह ने वो कमान संभाली है कि कांग्रेस पार्टी को अब 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंदर से दोबारा हराया जाए। ऐसे में कार्तिकेय सिंह अपने पिता की जगह लगातार प्रचार कर रहे हैं। कार्तिकेय सिंह नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं के साथ साथ जनसंपर्क कर रमाकांत भार्गव से वोट मांग रहे हैं। टिकट के दावेदारों में कार्तिकेय सिंह का भी नाम था। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद अटकलें लग रही थी कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह को टिकट बीजेपी दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। टिकट नहीं मिलने के बाद भी कार्तिकेय सिंह लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक उत्तराधिकारी कार्तिकेय सिंह ही हैं। शिवराज के छोटे बेटे सियासत से दूर रहते हैं क्योंकि उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह है जबकि छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे राजनीति से दूर हैं जबकि कार्तिकेय सिंह चौहान लंबे समय से बीजेपी के मेंबर हैं और पार्टी के कार्यक्रम में भी लगातार वो शामिल होते हैं। अब जरा समझिए कि शिवराज सिंह चौहान का वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश से गहरा लगाव है, लेकिन बुधनी विशेष तौर पर मामा के लिए इतनी खास क्यों है? बुधनी सीहोर जिले में स्थित है। शिवराज सिंह चौहान का ये गृह निर्वाचन क्षेत्र है और 1990 के दशक से इस इलाके का वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद से उन्होंने इस इलाके को अपना राजनीतिक यात्रा का केंद्र बना लिया। इसके बाद 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने बुधनी को ही प्रायोरिटी पर रखा और इसे एक आदर्श इलाके के रूप में विकसित किया। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में शिक्षा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जिसमें सिंचाई परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और कृषि विकास योजनाएं शामिल रही। बुधनी के वोटर्स के बीच उनका मजबूत जनाधार और व्यक्तिगत जुड़ाव माना जाता है जो उन्हें बार बार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दिलाता है। बुधनी का शिवराज सिंह चौहान के साथ रिश्ता उनकी राजनीतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान और बुधनी का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे बाप बेटे का होता है या फिर 2 भाइयों के बीच होता है। इस तरीके का रिश्ता आप मान सकते हैं और इस इलाके के लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मान और समर्थन देते हैं। अब जब शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है, बुधनी में रमाकांत भार्गव हैं, तो उनके बेटे कार्तिकेय सिंह अब अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की लेगेसी को मध्य प्रदेश में कार्तिकेय सिंह अच्छे से संभाल सकते हैं? कमेंट करिए, मुझे जरा बताइए। और क्या आपको भी लगता है शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अगला प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई बड़ा पद मिलने वाला है? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।